हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संधियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहले क्लास में हम पढ़ चुके स्वर संधि, दूसरे में पढ़ चुके व्यंजन संधि और आज तीसरी और लास्ट पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले चलते हैं पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा था, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है? जिसका सही उत्तर था सत प्लस मार्ग। अब आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानेंगे विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। इसका क्या मतलब हुआ कि विसर्ग जो हमारा चिन्ह होता है या व्यंजन या फिर स्वर, जब इनका परस्पर मेल होता है या ये वर्ण आते हैं तो क्या होता है, एक विकार उत्पन्न होकर एक नया अर्थ देता है। तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। उदाहरण में समझते हैं, जैसे है मनः प्लस बल, तो क्या हो गया, मिलकर हो गया मनोबल। इस प्रकार क्या हुआ, मनः, मनः के बाद क्या हो गया, ये जो 2 बिंदु लगे हुए हैं ये हमारे विसर्ग का चिन्ह होता है, और प्लस बल हो गया तो मिलकर क्या हो गया, मनोबल। अब ये मनोबल कैसे हो गया है, तो इन्हीं नियमों को समझेंगे कि जिससे हमें पता चले कि यह संधि कैसे कैसे बदल गई। आइए अब चलते हैं सबसे पहले विसर्ग संधि के भेद पर। तो विसर्ग संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्त विसर्ग संधि, दूसरा है सत्व विसर्ग संधि और तीसरा है रुत्त विसर्ग संधि। लेकिन कहीं कहीं पर एक विसर्ग संधि और जोड़ी जाती है जिसको बोलते हैं विसर्ग लोप, लेकिन उसको इन 3 संधि में नहीं बांटा गया है। अगर मुख्यता पूछी जाए तो हमारी 3 ही विसर्ग संधि होती हैं और कुछ नियम भी। अब आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उत्त संधि। तो उत्त संधि हमारी क्या होती है, बहुत ध्यान से जो इसके शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा। देखिए कि प्रथम पद के अंत में आ स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा आए तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है, तथा पूर्व जो हमारा आ या ऊ ये मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब ये चीज तो अभी बाउंस कर रही होगी। अब आइए हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे है आ और फिर आगे है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर या, रा, ला, वा, हा, और आगे मिलकर क्या हो गया, ओ। कैसे? पहला जो हमारा 2 पद होते हैं, 2 पदों को मिला के ही तो हमारा एक शब्द बनता है। जैसे मैंने मनः प्लस बल बताया था, उसी प्रकार जो हमारा पहला पद होगा उस पद में लास्ट में जो हमारा स्वर आएगा वो क्या आएगा, आ आएगा। उस पद के मतलब जो हमारा विसर्ग चिन्ह लगेगा, जो 2 बिंदु लगेंगे उसके पहले क्या आएगा, आ स्वर आएगा। और जो दूसरा पद जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें क्या आएगा, जो हमारे वर्णमाला होती है, वर्णमाला के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ये मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, उसमें आप देखिएगा मैंने वर्णमाला को बहुत विस्तार से समझाया है। उसके जो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण है या फिर या, रा, लावा और हा अगर आ जाए तो वो हमारी क्या होती है, उत्त संधि होती है। और जैसे ही ये मिलेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अब आइए उदाहरण से समझाते हैं आपको। उदाहरण क्या है, जैसे है मनः धन भाव बराबर क्या हो गया, मनोभाव। अब देखिए क्या है, मनः है तो इसमें जो विसर्ग लगा है तो मनः आ रहा है इसमें स्वर, तो ये देखिए पहले पद में क्या हो गया, आ स्वर आ गया विसर्ग के पहले। और जो दूसरा पद है भाव, तो भाव में ये हमारा भा क्या है, पा, फा, बा, भा, तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा वर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिलाकर हो गया मनोभाव। अब ये मनः प्लस भाव मिलकर मनोभाव क्यों हो गया, मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो मनोभाव। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही विसर्ग के पहले स्वर में हमारा आ आएगा और दूसरे पद में हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, लावा, हा आ जाएगा तो बदल के हमारा क्या हो जाएगा, मनोभाव हो जाएगा। इसी प्रकार मनः धन हर, देखिए इधर विसर्ग के पहले ना आ गया और इधर क्या आ गया, हा आ गया, तो क्या हो गया, मनोहर, ओ में बदल गया, मनोहर हो गया। अब देखिए जो लास्ट है सह प्लस अपि, अभी मैंने आपको बताया
कि पहले वाले में क्या आए, आ आए, और दूसरे वाले पद में क्या आए, ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यारा लावा हा। लेकिन अब इसमें तो इधर नहीं आ रहा, सह में तो इधर आ स्वर आ रहा है, लेकिन जो दूसरा हमारा अपि है तो अपि में तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है, उसमें तो आ गया। अब इसका भी एक नियम कि अगर पहले में भी हमारा आ स्वर आए और दूसरे पद में भी आ जाए तो वो क्या होता है, ये जो यस जैसा चिन्ह बना हुआ है तो वहां पर सो, क्योंकि ओ हमने बताया हो जाता है सो, और जहां पे हमारा आ होगा आ की जगह में ये यस जैसा चिन्ह हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सो अपि, इसको अपि ही पढ़ा जाएगा। इस प्रकार हमारी उत्त संधि खत्म होती है। अब आते हैं सत्व संधि में। सत्व संधि, अब इसको देखिए ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या है कि जैसे विसर्ग धन ता या था आ जाए, मतलब जो हमारा पहला पद है उसमें विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा, ता या था आ जाए, तो जो हमारा ता या था वो क्या हो जाएगा, आगे इस वाले आधे सा में बदल जाएगा। जहां पर भी अक्षर के नीचे ये हलंत जैसा चिन्ह बन जाता है, ये क्या कहलाता है, ये आधा अक्षर को दर्शाता है कि जो सा है वो आधा हो जाएगा। किसी भी अक्षर के नीचे अगर ये हलंत लंबी लाइन से छोटी सी खींच जाती है, इसका मतलब वो अक्षर क्या हो गया, आधा हो गया। तो क्या होगा, अगर ता या था आ जाए दूसरे पद में और तो हमारा बदल जाएगा आधे सा में। इसी प्रकार अगर पहले में विसर्ग आता है और दूसरे पद में चा या छा आ जाता है तो वो किस में बदलेगा, शा, आधा सा में बदल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर विसर्ग आता है और दूसरे पद में टा या ठा आता है तो क्या हो जाएगा, वो शा में, इस वाले सा में बदल जाएगा और आधा सा हो जाएगा। अब कैसे आप याद रखेंगे कि जैसे ता था, चा छा, टा ठा, एक लाइन से आप याद कर लीजिए। कचट तपे मैंने आपको बताया था तो उससे याद कर लीजिएगा आप कि चा ता टा, ये वर्ण ता था, ये इससे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं उदाहरण में, जैसे क्या है, निह प्लस चय। देखिए पहले वाले में तो विसर्ग आ गया, दूसरे में क्या आया, चा आ गया, तो क्या हो गया, ये हमारा सा आ गया, कहां पर, विसर्ग की जगह में, निश्चय, और आधा सा आया। दूसरे में देखिए निह प्लस तार, ता आ गया तो क्या हो गया, आधा सा हो गया, निस्तार, उस विसर्ग की जगह में आधा सा आ गया। फिर देखिए निह प्लस ठुर, ठा आ गया तो क्या हो गया, आधा ये वाला सा जुड़ गया। इस प्रकार हमारी सत्व संधि भी खत्म होती है। अब आते हैं नेक्स्ट रुत्व संधि। रुत्व संधि में कैसा है, अब इसमें होता है कि छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न स्वर कोई आ जाए, मतलब इसमें ना तो जो हमारा पहला पद होगा उसमें ना छोटा आ आएगा ना बड़ा आ आएगा, उसको हटा के जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। नेक्स्ट अगला, पहले पद में तो ये हो गया कि छोटा आ बड़ा छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन जो दूसरा पद होता है उसमें कोई भी स्वर आ सकता है और जो व्यंजन के वर्ण हैं वो क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ सकता है। कोई या तो स्वर आ जाएगा या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाएगा या फिर या रा लावा हा आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाता है तो वो किस में बदल जाएगा, रा में। ये जो देखिए हमने दो चिन्ह बनाए हैं, आगे चल के रा या एक ऊपर जो रा लगती है वो ये होते हैं, उसमें बदल जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्या है, निह धन बल, तो निह में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लास्ट पहला हमारा स्वर विसर्ग के पहले निह ई आ रहा है, लेकिन आ या बड़ा आ नहीं आ रहा है, तो निह धन बल। अब बल हमारा क्या हो गया, वर्ण में देखिए व्यंजन आ गया पा फा बा, तीसरा आ गया तो निर्बल, देखिए आधा रा ऊपर का बन गया तो रा में ये बदल जाएगा। नेक्स्ट है इधर दूसरा पितु, ऊ आ गया विसर्ग पहला, दूसरा क्या हो गया, इच्छा, मतलब स्वर आ गई इधर, तो क्या हो गया, पितु रिक्शा, रा में फिर बदल गया। तो इस प्रकार ये हमारा जो रुत्व संधि है ये रा में बदल जाता है। अब एक चीज अभी आपको हम बता दें, जैसे उत्त संधि है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊ से ही याद रखिएगा। उत्त संधि में ऊ होता है, मतलब जो विसर्ग के स्थान पर ऊ करने का नियम होता है, ऊ तो ओ में बदल जाता है। इसी प्रकार सत्व में क्या, सा आ गया, क्योंकि सत्व है ऐसे आप टिक से याद रखेंगे, सा आ गया, रुत्व है तो रा आ गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विसर्ग लोप, जो कि मैंने बताया था कि एक ये भी होता है लेकिन इसको मुख्य रूप नहीं मानते। विसर्ग लोप में क्या होता है कि जो हमारा पहला पद होगा उसमें विसर्ग में के बाद क्या आएगा, विसर्ग के पहले आ ई ऊ, लेकिन ये किस में बदल, वो और दूसरे पद में क्या आएगा, रा आएगा, मतलब
पहले वाले पद में विसर्ग के पहले आ ई उ आएगा और दूसरे पद में रा आएगा। जैसे ही हम देखेंगे कि दूसरे पद में रा आ रहा है और पहले वाले में ई आ ई उ आ गया, तो वो किस में बदल जाएगा? अगर आ आया है पहले पद में तो वो बड़ा आ में बदल जाएगा, ई आई है तो बड़ी ई में बदल जाएगी, और अगर उ आया है तो बड़ा उ में बदल जाएगा। और बाकी सेम वैसे ही हम उसको नोट कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे है पुनः प्लस रमते। अब देखिए पुनः विसर्ग के पहले नह मतलब आ रहा है स्वर हमारा, और दूसरे में रा आ गया, तो क्या हो गया? देखिए पुनः, मैंने क्या कहा, छोटा आ रहा तो बड़ा आ, देखिए मात्रा लग गई ना में, पुनः और रमते ऐसे ही लिख दिया। कवि मतलब छोटी ई आ गई, देखिए वी में है छोटी ई की मात्रा वा में, तो कवि प्लस राजते, तो छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी, तो क्या हो गया? कवि राजते। नेक्स्ट है शंभु धन राजते, तो शंभु छोटा उ आ गया तो बड़ा उ में बदलेगा, तो शंभु राजते। इस प्रकार विसर्ग लोप भी हो गया। अब एक चीज और ध्यान दे लीजिए, दो और नियम हैं जो कि अलग से हैं, एक बार देख लीजिए। जब किसी भी हमारी जो संधि विच्छेद है उसके पहले पद में अगर ई या उ आए, ई या उ आए, और दूसरे पद में का खा पा फा ये चार वर्ण आए, तो किसमें बदलेगा? आधा शा में, इस वाले शा में। कैसे? निह प्लस कपट, देखिए का आ गया तो क्या हो जाएगा? निष्कपट आधा सा। निह प्लस फल, फा आ गया तो निष्फल। अब एक अपवाद भी आता है, जैसे हो गया दुख, तो अब देखिए पहला क्या आ गया? ऊ की मात्रा आ गई और दूसरे पद में खा आ गया। अब आप कहेंगे इसमें तो नियम वही था कि आधा सा लग जाएगा। नहीं, ये अपवाद है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्यतः अपवाद ही परीक्षा में आ जाते हैं। तो दुख का क्या हो जाएगा? दुख ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा है, अगर पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ आए और दूसरे पद में का या पा आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वैसा ही उतार दिया जाएगा। जैसे उदाहरण में प्रातः धन काल, देखिए वैसे ही आगे उतर गया प्रातः काल, क्योंकि पहले में देखिए क्या आया है? छोटा आ और दूसरे में का आ गया, तो ये ऐसे उतर जाएगा। नेक्स्ट है पयः प्लस पान, पया पान। इस प्रकार हमारी आज विसर्ग संधि कंप्लीट होती है और पूर्णतः आपका संधि जो टॉपिक था पूरी तरह से खत्म होता है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जो कि प्रश्न हमारा है, नमः प्लस ते संधि विच्छेद में कौन सी संधि है? जिसके ऑप्शंस हैं, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और चौथी दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।